बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिनसी मिलाप के दौरान मनी के जरासीम और अंडे के मिलाप से हमल ठहर जाता है। ये सूरत हाल आम तौर पर इस वक्त वाक़या होती है जब मियाँ बीवी बगैर किसी माने हमल के जिनसी मिलाप करते हैं। ख़वातीन में हमल का आगाज महीने के एक खास वक्त पर होता है। अगर पीरियड्स के बाद मुबाशरत की जाए तो हामा होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। बाज़ औक़ात इब्तिदाई हफ्तों में हमल की इब्तिदाई अलामात को जानना मुश्किल होता है। यूँ तो हमल की बहुत सी अलामात है, इनमें से कुछ हामला ख़वातीन खुद ही मालूम कर लेती हैं और कुछ अलामात लेडी डॉक्टर जिस्मानी इम्तिहान के बाद मालूम करती हैं। आज मैं आपको हमल की इब्तिदाई अलामात बता रहा हूँ जिससे आप ये तयन कर सकती हैं कि आप हामला हैं या नहीं। हमल की इब्तिदाई अलामात। नंबर 1, हमल की पहली अलामत माहवारी का बंद होना है। अमूमन हामला औरत को 28% के बाद बाकायदा हैज नहीं आता और अगर 2 हफ्ते मजीद गुजर जाएं तो हमल करार पा जाने का शुबा कुदरती है। बाज़ औक़ात माहौल या आबो हवा की तब्दीली, बीमारी, जिस्मानी या ज़हनी सदमे से भी माहवारी बंद हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा महीना भी साफ गुजर जाए तो हमल की अलामात ज़ाहिर होने या ना होने से हमल की तस्दीक या तरवीद की जाती है। नंबर 2, हामला होने की दूसरी बड़ी निशानी पस्तानों में तगीर है। हामला औरत की छातियाँ भारी और सख्त हो जाती हैं, इनमें नरमी पैदा हो जाती है और निप्पल भी नुमाया और मोटी हो जाती हैं। निप्पल के गिर्द का हाला गहरा स्याह हो जाता है और इसका फैलाव भी 3 इंच तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही छातियों की नसों में खून की गर्दिश तेज हो जाती है और इनमें खून का दबाव साफ दिखाई देता है। हामला होने की तीसरी बड़ी अलामत मतली और कै है। हमल ठहरने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद हामला औरत को मतली और कै की शिकायत हो जाती है। ये शिकायत 12 हफ्तों तक जारी रहती है और दिन में किसी भी वक्त हो सकती है। बाज ऐसी औरतें भी हैं जिनको दौरान हमल मतली या कै शिकायत बिल्कुल नहीं होती और हमल के इस्तकरार के तयन के लिए औरत को और मतली और कै होना जरूरी नहीं है। नंबर 4, हमल ठहरने की चौथी अलामत पेशाब की कसरत या ज्यादती है। हमल के सबब रहम यानी बच्चादानी फैलने लगती है और इसका दबाव मसाने पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इब्तिदाई हफ्तों में आपको बार बार पेशाब की हाजत होने लगेगी। इस शिकायत को कोई तदराक नहीं हो सकता। इब्तिदाई 12 हफ्तों के बाद ये शिकायत खुद ब खुद जाती रहती है, अलबत्ता ज़चकी से 2 हफ्ते कबल फिर लौट आती है। नंबर 5, हमल की 5वीं अलामत रहम से लाब दार रतूबत का अखराज है। हमल ठहरने के बाद रहम से पानी की तरह कार कैक खारिज होने लगता है और जिन अज़ा का ताल्लुक बच्चे की पैदाइश से है इनमें खून की गर्दिश तेज हो जाती है, जिसकी वजह से अंदाम नहामी से पानी की तरह का लाबदार मादा खारिज होने लगता है। अगर मादे के अखराज की मिकदार बढ़ जाए तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये भी ऐन मुमकिन है कि मदज़करा बाला अलामात सिरे से गायब हों और इस्तकरार हमल हो जाए। नंबर 6, पेट का बढ़ना भी हमल की अलामात में से एक वाज़िया अलामत है। 3 महीने बाद हामला औरत का पेट बढ़ने लगता है और 5वें महीने चपाए नहीं चपता, लेकिन बाज़ वक्त पेट में फोड़ा होने की वजह से भी पेट बढ़ जाता है। अगर हमल की दूसरी अलामात ज़ाहिर ना हो और सिर्फ पेट बड़ा हो या इससे में बोझ महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 7, पेट पर दहारियाँ पड़ना भी हमल की एक वाज़िया निशानी है। हमल ठहरने के 4 से 5 महीने बाद पेट के निचले हिस्से, पेड़ों और रानों पर गुलाबी जंग की दहारियाँ पड़ जाती हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे खर चने से निशान पड़ गए हों। असल में रहम के बढ़ने से इन मकामात की निचली जिल्द फट जाती है। ये दाग करीब करीब हर माँ के पेट पर होते हैं, इनको ऐब नहीं समझना चाहिए और इसके अलावा डॉक्टर को चेकअप करवाने से हमल की तस्दीक करवानी चाहिए। नंबर 1, बाकायदा मुआयने के लिए सबसे पहले लेडी डॉक्टर ये देखती है कि रहम फैलाव है या नहीं। रहम का मुआयना इस वक्त किया जाता है जब मुहावरी बंद हुए 2 माह या इससे ज्यादा का वक्त गुजर चुका हो। इस मुआयने से किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। अगर रहम खिलाफ मामूल फैला हुआ हो तो हमल ठहरने का सबूत है। नंबर 2, पेट में 3 महीने तक के बच्चे को कच्चा बच्चा और इसके बाद वाले को जनीन कहते हैं। अगर हामला औरत के पेट में जिंदा बच्चा हो तो 20 या 25 हफ्ते में इसकी दिल की धड़कन वाज़िया सुनी जा सकती है। लेडी डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से हनैन के दिल की धड़कन सुनती है। अगर डॉक्टर ये धड़कन सुन ले तो हामला होने में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। नंबर 3, हमल की तश्कील में अल्ट्रासाउंड स्कैन सबसे काबिल एतमाद तरीका है। अगर हमल के ठहरने में शबा हो तो 12 हफ्ते बाद या 18 हफ्ते के शुरू में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। पेट में अगर बच्चा होगा तो इसका ढांचा स्क्रीन पर वाज़िया नजर आएगा। 12 या 18 हफ्तों से पहले अल्ट्रासाउंड कराना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।